नवाज शरीफ की वापसी पर पीपल्स पार्टी भी इस वक्त मैदान में नजर आ रही है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून उस्मा कारदार साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मज़ीद बात करेंगे। उस्मा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो इनवाइट किया, मैं यही आपसे जानना चाहूंगा कि आज से 10 साल पहले जब हम देखते हैं तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की शर्ट आपने पहनी हुई थी, पीटीआई चेयरमैन की तस्वीर उस पर मौजूद थी। 10 सालों में क्या डिफरेंस आप देख रही हैं? और उस वक्त जिस तरह मीनारे पाकिस्तान पर हमने देखा एक बहुत बड़ा जलसा किया गया, ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि इस बार जैसे नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं वैसा ही जोशो खरोश, वैसा ही जज्बा और वैसा ही मीनारे पाकिस्तान भरा देख रही हैं आप? अनवार, बात सारी ये है कि मैं तो एक मुखलिस कारकुन हूँ। जब इमरान खान के साथ हम लोग जुड़े थे तो बड़ी हमें उम्मीद थी कि एक नया पाकिस्तान बनाने चले हैं, लेकिन उन्होंने नज़रियाती कारकुनों के साथ वफा नहीं की। और जब आप नज़रियाती कारकुनों को नज़रअंदाज करके ऐसे लोग अपने इर्द गिर्द जमा कर लें जो सिर्फ अपने मफादात की खातिर आपके साथ जुड़े हों, पार्टियों से तो फिर हमारी कोई वहाँ पे जगह नहीं रहती है। आप देख रहे हैं कि ये मैंने आज उम्मीद से यकीन, पाक सरजमीन, ये वो ब्रांडेड शर्ट है जो कि हम मियाँ नवाज शरीफ के लिए इसलिए पहन के बैठे हुए हैं क्योंकि हमारी सारी उम्मीदें अब उनसे जुड़ी हैं। और आप यकीन करें कि आपने मुझसे पूछा कि आपको कैसे महसूस हो रहा है, पहले तो आप वो शर्ट्स पहनती थी और अब आपने ये पहनी है। देखें, एक जो सियासी कारकुन है, हम लोग सिर्फ सियासत में इसलिए आए हैं कि पाकिस्तान के अवाम की कोई खिदमत कर सकें। जिस भी प्लेटफॉर्म से, जिस भी पार्टी से हमें ये मौका मिलेगा और जो भी इज्जत के साथ हमें लेगा, आप हमें वाम पाएंगे। और मैं बिल्कुल, मुझे ये कहने में कोई वो नहीं है, आर नहीं है कि जितनी इज्जत मुझे मरियम नवाज साहिबा ने दी है, हमजा शहबाज ने दी है, कारकुनों की इज्जत बहुत ज्यादा अब हमारा दिलो जान से हम पाकिस्तान, लेकिन एकदम से जो हवाओं का रुख तब्दील हुआ पूरी रियासत से लेकर अगर मैं आप तक की बात करूं तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन से ये उम्मीदें आप लोगों की शुरू हुई और वो अब मुस्लिम लीग नून तक पहुंच चुकी हैं, तो ये कैसे सारा मामला तब्दील होता देखा आपने? मेरा मामला तो 2020 से शुरू हो गया था, क्योंकि मुझे जब गवर्नमेंट में ही थे, जब मैं एमपीए थी और चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी ऑन जेंडर मेन स्ट्रीमिंग, और मेरी परफॉर्मेंस सबसे टॉप रेटेड थी पार्लियामेंट में। उस वक्त आपको पता है ये लेग पुलिंग बड़ी होती है हर पार्टी में, और कुछ जो जुल्म किया आपकी मुर्शिद ने, उसकी वजह से हम लोगों को बहुत खिफ़त और एम्बैरेसमेंट उठानी पड़ी, क्योंकि इमरान खान ने ना राइट देखा ना लेफ्ट देखा, जो उनकी बेगम ने कहा उन्होंने उसके मुताबिक अमल किया। तो हम जैसे कारकुन की रिसाई बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, और वो सफ़र जो कि बहुत एक हमने दुश्वार वक़्त उनके साथ गुजारा, जब अच्छा वक़्त आया तो उन्होंने बिल्कुल हमारा एतमाद खो दिया था। और मैंने तो तभी फैसला कर लिया था कि मैंने अब इसमें पार्टी में नहीं रहना। ठीक है, चले अब जो आज जो लोग छोड़, मैंने तो उस वक्त पार्टी छोड़ी थी जब वो अरूज पे थी, अरूज पर थी, हुकूमत में थी। अब तो मुझे वो मेरे बच्चे कहते हैं अगर आपने ना छोड़ी होती तो आप किसी अटक जेल में या डियाला जेल में बैठी होती। ठीक है, या कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दिखाई दे रहे होते। हम तो फ्रंट से लड़ने वालों में से। ठीक है, अच्छा, नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से बात कर लेते हैं। शॉर्ट कमेंट एक चाहूंगा, जिस तरह से अब देख रहे हैं अदालतों से भी उनको क्लियरेंस मिल रही है, उस पर बड़ी तनकीद हो रही है, सोशल मीडिया पर भी तनकीद कर रहे हैं, तजियाकार साफी भी उस पर बड़ी तनकीद कर रहे हैं कि क्या अदालती निज़ाम है हमारा कि एक इश्तिहारी मुलजिम था उसको किस तरह से रिलीफ दिया जा रहा है। नैब की जब जिस तरह हम बात करें, नैब के जो प्रोसिक्यूटर थे वो नवाज शरीफ के वकला से पहले ही अदालत में मौजूद थे, तो नैब इतना फुर्तीला कैसे हो गया? ये वही नैब है जो कि नवाज शरीफ को सजाएं दिलवाने में बहुत ज्यादा तेज हमें दिखाई दे रहा था। देखें, जो मैं तो हमदर्दी कर सकती हूँ कि जो चूरन वो बेचने की कोशिश कर रहे थे उनकी उम्मीदों पे ओस पड़ गई है, क्योंकि उन्होंने जो वो इतनी अफवाहें फैलाई थी, इतना झूठ, इतनी स्पिन स्टोरीज थी, वो आएंगे नहीं, वो ऐसे ही है, वो झूठ, एक तारीख दे रहे हैं, दूसरी दे रहे हैं, तीसरी दे रहे हैं, ये सारा लोगों के साथ जो है ये खिलवाड़ कर रहे हैं।
लेकिन देख लें फिर अब वो आ भी रहे हैं और ये क्यों तिलमिला रहे हैं। मैं अभी आप मुझे पहले बताते हुए बरनौल साथ लेके आती ना तिलमिलाएं। जब बेल्स की बारिश हो रही थी इमरान खान पे तब तो ये बड़ी खुशियां मना रहे थे सारे, ठीक है, लौंडे लपाड़े कहेंगे ना इनको, बिल्कुल ऐसे। तो उस वक्त तो ये मिठाइयां बांटी जा रही थी, गुड टू सी यू चल रहा था मामला सारा। तो अब हैरानगी किस बात की है? अब तो सिर्फ एक हर एक का फंडामेंटल राइट है, बेल उनके लिए अप्लाई की गई है, वो उनको मिल गई है। इसमें मुझे नहीं समझ आती कि इतनी कोई अनयूजुअल बात क्या है। ये तो नॉर्मल है, आप और मैं, हमारे लिए भी इसी तरह अगर हम जाएंगे कोर्ट तो हमें बिल्कुल प्रोटेक्टिव बेल मिलेगी। और वहां पे तो बेल्स की बारिश होती थी, एक टोकरा भर के बेल्स का तो खान साहब निकलते थे। चले तैयारी के हवाले से बात कर लेते हैं। नवाज शरीफ कितने बजे पहुंच रहे हैं और क्या क्या ड्यूटीज जो हैं वो सबके सपोर्ट की गई हैं, कितने लोगों को लाना है, आप कितनी खवातीन लेकर पहुंच रही हैं, तैयारियां कैसी हैं? अनवार, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने पीटीआई में भी टाइम गुजारा है, अब मैं यहाँ पे भी देख रही हूँ, जितनी मुनज़्ज़म और जितनी मुतहर्रिक PMLN है और स्पेशली अंडर द लीडरशिप ऑफ मरियम नवाज साहिबा, कोई और पार्टी पाकिस्तान में नहीं है। इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो है ना वो सरगर्म है। हर प्रोविंस से आप देखें, गिलगित बल्तिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से, सिंध से, पंजाब से, KP से काफिले रवा दवा हैं और जज्बा और जुनून देखने से ताल्लुक रखता है। लेकिन ये तमाम चीजें जो हैं मैनेज करने वाली, ये हमजा शहबाज नहीं देखते थे, क्योंकि मरियम साहिबा को हम ज्यादातर अब जलसों में देखते हैं, तो मैनेजमेंट वाली साइड पे हमजा भी इन्वॉल्व हैं। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ भी इक्वली उतने ही सरगर्म हैं। आपने कल वाले प्रोग्राम में जो मेरे ख्याल में बड़ा एक मरियम नवाज साहिबा ने एक अकीदत और एहतराम के साथ शहबाज शरीफ को कहा कि ये आपकी वफा है जिसका समर हम अभी देख रहे हैं। तो ये खानदान में ये आपस में बहुत इनके मोहब्बत है। और हमजा शहबाज साहब भी हर दूसरे दिन जाके उन्होंने भी जलसा किया है, वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया, सारे इकट्ठे मिलके आगे बढ़ रहे हैं। और सब जो है इस वक्त मियां नवाज शरीफ की आमद के फोकस लिए सिर्फ उसी पर है इस वक्त। अगर कुछ आपसी इख्तलाफात रहे भी हैं या कुछ बातें हो भी जाती हैं, विद इन द हाउस हो जाती हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, इख्तलाफात होती हैं हर पार्टी में, हर घर में होते हैं। जरदारी और बिलावल में साहब में कितना एक इख्तलाफ। उसी तरह मैं आना चाह रहा था जिससे आप ये कह रही हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम नून आप इस वक्त देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा मुनज़्ज़म है और जिस तरह से काम किया जा रहा है, जिस तरह से लोगों को मोबिलाइज किया जा रहा है, तो आप क्या देख रही हैं? ये तो तनकीद फिर की जा रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड है ही उन्हीं के पास, तो ये सब तो आप बड़े आराम से कर लेंगे। देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड तो सारों के पास है। हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम पूरी जोशो खरोश से तैयारी कर रहे हैं। आप समझें कि ये हमारी इलेक्शन कैंपेन शुरू हो चुकी है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ ने ही ये कैंपेन लीड करनी है। तो बाकी भी जो पार्टीज हैं, कोई दमखम अपने में पैदा करें, कोई हिम्मत तो से आगे बढ़े। नाराज हैं फिर आप लोगों से? अरे बिलावल देखें, पहले तो बड़ा वो आ जा रहा था कि जी हमने इलेक्शन के लिए शुरू कर दिए कैंपेन, तो अब क्या प्रॉब्लम हो गई है? किसी ने उसको मना नहीं किया, PTI को भी किसी ने मना नहीं किया। सिर्फ अलबत्ता ये है कि आपको ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि आप जाएं लिबर्टी चौक पे खड़े होके कहें कि अटैक कर दो जिन्ना हाउस पे और सारी जो इदारे हैं उनके खिलाफ आप नफरत फैलाना शुरू कर दें। इसकी इजाजत तो हरगिज नहीं दी जा सकती। लेकिन फिर जो बात बिलावल कर रहे हैं, क्या वो बिल्कुल ठीक है कि ये इंतजार किया जा रहा था कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जाएंगे, फिर नवाज शरीफ आएंगे और इसीलिए इंतखाबात डिले किए गए हैं सिर्फ नवाज शरीफ की वापसी की वजह से, उन्हें फैसिलिटेट करने के लिए? बिलावल तो अब ये कह रहे हैं, उनकी स्टेटमेंट्स हैं। आप मुझे ये बताएं, जब वो गुड टू सी यू का दौर चल रहा था तो क्या मियां नवाज शरीफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही थी? सारी जितनी भी आप देखें जजमेंट्स अता बंदियाल साहब की हैं, क्लियरली नजर आ रहा था कि वो फेवरेटिज्म पे मबनी है। कोई ऐसी उन्होंने 3 मेंबर वो बेंच बैठता था, वो हम ख्याल बेंच था, तो उसमें मियां नवाज शरीफ क्यों वापस आते? क्यों वापस आते? कोई वजह थी वापस आने की? बिल्कुल भी नहीं। अब आपने देखा है कि आते साथ ही जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उन्होंने फुल बेंच से स्टार्ट किया। तो ये होती है ट्रांसपेरेंसी, ये होता है जब अगला बंदा फील करता है कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने की उम्मीद है। तो अब मियां नवाज शरीफ आ रहे हैं, व्हाई नॉट? ठीक है, लेकिन अभी अब आप ये समझते हैं कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं या बाकी PTI के जो कारकुनान हैं, बहुत से ऐसे लोग थे जिन्हें बेल मिली है
लेकिन फिर से उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता था, कमरा अदालत से कर लिया जाता था, अदालत के बाहर से कर लिया जाता था। अब भी किया जा रहा है अनटिल अनलेस वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ नहीं जाते, जो कि फिर सबको करनी पड़ती है, जो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कह लें, उसको एक वॉशिंग मशीन कह लें। जिस तरह से पहले पाकिस्तान तरीके इंसाफ में जो आ जाता था उसको ये कह दिया जाता था कि ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है, तो अब भी वो करने के लिए आपको अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ से अलहदगी इख्तियार करनी पड़ती है। अनवार, मुझे आप कोई एक एग्जाम्पल बता दें। आपको पता है कि 4 साल सारी जो लीडरशिप थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, कौन बंदा है जो छोड़ के पार्टी गया था? कौन बंदा है जिसने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? ये तो देखें, अगर आप लॉयल होते हैं अपने पार्टी के साथ तो आपको कोई जरूरत नहीं होती किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहाँ पे तो आपको पता है फसली बटेरे जमा किए हुए थे, कोई किसी पार्टी से, कोई किसी पार्टी से, कोई उनकी वफादारियां वो थी नहीं तरीके इंसाफ, वो तो अपने एक मफादात के लिए जुड़े हुए थे, तो उनको इतना सा भी प्रेशर वो बर्दाश्त कर सके। तो मेरे ख्याल में ये आपकी अपनी जाती जो पर्सनालिटी में जो वीकनेस है ये सामने खुल के आती है। वरना राना सनाउल्लाह को देख लें, कितने उनको डेथ सेंटेंस थी जो उनको जो जाली मंशियात का केस उनके खिलाफ किया गया। आप मरियम नवाज साहिबा को, नवाज शरीफ साहब डेथ सेल में इन लोगों को रखा, साद रफी को देखें, मैं किस किस का नाम, तमाम नाम थे। ठीक है, अच्छा, कल के हवाले से किसी ने नहीं छोड़ा। तो ये देखें, ये आप अगर सियासत करना चाहते हैं तो आप को जरा सख्त जान होना पड़ता है। वक्त की कमी है। लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगा कि कल ऑब्वियसली तमाम टीमें मीडिया चैनल्स की जो हैं वो कवरेज के लिए जाएंगी, तो आप एयरपोर्ट जा रही हैं रिसीव करने या फिर आपसे जलसागाह में मुलाकात होगी? नहीं, हमें बड़ी क्लियर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि मियां साहब जो हैं वो हमने उनका इस्तकबाल मीनारे पाकिस्तान में करना है, तो हमारे जितने भी काफिले, कोई एयरपोर्ट नहीं जाएगा, सारों का रुख जो है वो मीनारे पाकिस्तान की तरफ, मीनारे पाकिस्तान। और आप कल देखेंगे कि जितना बड़ा जलसा है वो कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में आपने नहीं देखा होगा। तो उम्मीद है कि कोई 10 लाख के करीब बंदे का जो टारगेट कहा जा रहा था, तलाल चौधरी कह रहे थे मीनारे पाकिस्तान छोटा पड़ जाएगा, वो हो सकेगा? बिल्कुल छोटा पड़ जाएगा, लाहौर की सड़कें भी छोटी पड़ जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया रहनुमा मुस्लिम लीग नून उस्मा कारदार हमारे साथ। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए।